कटनी जिले से बीजेपी विधायक संजय पाठक और उनके परिवार पर 4 गरीब आदिवासी समुदाय के 5 जिलों में मौजूद उनकी 1173 एकड़ जमीन खरीदने का आरोप है। आदिवासी समुदायों की जमीन खरीदना प्रतिबंधित है, इसलिए विधायक संजय पाठक एक बार फिर से कानूनी भंवर में फंसे हुए हैं। अवैध खनन मामले में कोर्ट ट्रायल झेल रहे करोड़ों की संपत्ति के मालिक कटनी जिले से विधायक संजय पाठक वर्तमान में आदिवासियों की 1173 एकड़ जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर फिर से चर्चा में है। बीजेपी विधायक संजय पाठक करीब 1173 एकड़ आदिवासियों की जमीन की अवैध खरीद फरोख्त केस के एनसीएसटी के दायरे में आए हैं। आयोग ने कलेक्टर्स को आदिवासी समुदाय की जमीन खरीद फरोख्त से जुड़े दस्तावेज का पूरा ब्यौरा देने के निर्देश दिए और समय पर जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ समन जारी करने की चेतावनी दी है। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने बीजेपी विधायक संजय पाठक से जुड़े बैगा जनजाति की जमीन के मामले में 5 जिलों के कलेक्टरों को नोटिस जारी किया। आयोग ने कलेक्टरों से 30 दिनों के अंदर कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। शिकायत में दरअसल आरोप लगाया गया है कि विधायक ने कर्मचारियों के नाम पर बैगा जनजाति की जमीन बेनामी तौर पर खरीदी है। आयोग ने 5 जिले कटनी, जबलपुर, उमरिया, डिंडोरी और सिवनी के कलेक्टरों को इस पूरे मामले को लेकर अब नोटिस जारी किया है। ये नोटिस कटनी निवासी दिव्यांशु मिश्रा की शिकायत पर जारी किया गया। शिकायत में दिव्यांशु मिश्रा की ओर से आरोप लगाया गया है कि विधायक संजय पाठक ने अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाले कर्मचारियों के नाम पर कथित रूप से बैगा जनजाति के लोगों के साथ धोखाधड़ी कर अरबों रुपए की बेनामी जमीन खरीदी है। विधायक संजय पाठक ने अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाले कर्मचारियों के नाम पर कथित रूप से जमीन खरीदी। आयोग ने सभी संबंधित जिलों के कलेक्टरों से कहा है कि वे 30 दिनों के अंदर इस शिकायत पर भी की गई कार्रवाई की जानकारी प्रस्तुत करें। साथ ही आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय में जवाब नहीं मिला तो वे संविधान के तहत प्राप्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए समन भी जारी किया जा सकता है। बता दें कि इससे पहले अवैध खनन से जुड़े चर्चित मामले में सुनवाई के दौरान ये खुलासा हुआ कि उनके नजदीकी रिश्तेदार ने सीधे हाईकोर्ट जज को फोन किया था। इस घटना के सामने आने के बाद संजय पाठक का पक्ष रखने वाले कई वकीलों ने मुकदमा छोड़ दिया। मामला कटनी की कंपनियों से जुड़ा है जिन पर 443 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस मामले ने जज ने पहले ही अपने आप को सुनवाई से अलग कर दिया। तो बैगा आदिवासियों की जमीन हड़पने का संगीन आरोप लगा है। अवैध जमीन फरोख्त केस से फिर से चर्चा में है विधायक, तो गंभीर आरोप संजय पाठक पर लगे हैं। बैगा आदिवासियों की जमीन हड़पने के संगीन आरोप बीजेपी के विधायक पर लगे हैं। अवैध जमीन फरोख्त केस में एक बार फिर से चर्चा में है संजय पाठक। संजय पाठक का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है और गरीब आदिवासियों के नाम पर ये बताया जा रहा है, ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने करोड़ों की बेनामी संपत्ति खरीदी। 5 जिलों के कलेक्टर्स को इस पूरे मामले को लेकर अब जवाब देना होगा। जांच रिपोर्ट मांगी गई है। बैगा आदिवासी समुदाय की जमीन खरीदना प्रतिबंधित है, लेकिन बावजूद इसके ऐसा किया गया बीजेपी विधायक की ओर से। अब एनसीएसटी के दायरे में ये पूरा मामला आया है। आयोग ने कलेक्टर से जमीन खरीद फरोख्त से जुड़े दस्तावेज और पूरी रिपोर्ट अब मांगी है। समय पर अगर जवाब नहीं दिया जाता तो समन भी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। कर्मचारियों के नाम पर बैगा जनजाति की जमीन बेनामी तौर पर खरीदी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ऐसा हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन कटनी निवासी जो दिव्यांशु मिश्रा है उन्होंने इस पूरे मामले को उजागर किया और शिकायत की है। शिकायतकर्ता दिव्यांशु मिश्रा खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिव्यांशु जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर, क्योंकि ये जो मामला सामने आया है वाकई चौंकाने वाला है। आपने शिकायत दर्ज कराई है, क्या कुछ शिकायत में आपने कहा है और आपको कैसे पता चला कि जो जमीन है बीजेपी विधायक के द्वारा खरीदी गई है और जो आरोप लगाए हैं आपने, क्या कुछ शिकायत में कहा है? मैडम बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपके सभी दर्शकों को। बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय पाठक जी जो लगातार चाहे सहारा का मामला हो और अब ये आदिवासी जमीनों का मामला हो, लगभग 1100 एकड़ जमीन अपने 4 आदिवासी कर्मचारी जिनका नाम है रघुराज सिंह गौड़, नत्थू कोल, प्रहलाद कोल और राकेश गौड़, इनमें से 3 आदिवासी कर्मचारी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं। ये सरकार से 30 किलो गेहूं लेने के लिए लाइन में लगते हैं, 1 किलो नमक लेने के लिए लाइन में लगते हैं,
ठीक है, मनरेगा में मजदूरी करते हैं और हर आदिवासी, चारों आदिवासियों के पास, किसी के पास 410 एकड़ जमीन है, किसी के पास 300 एकड़ जमीन है, किसी के पास 132 एकड़ जमीन है, किसी के पास 199 एकड़ जमीन है। ये अपने आप में घोटाले की और भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी डिजाइन है जो संजय पाठक जी ने रची है। अपनी ही पारिवारिक कंपनियों से इन आदिवासियों के बैंक अकाउंट में पैसे डाले हैं और आदिवासियों के जो बैगा आदिवासियों के नाम की जमीनें हैं उनको माटी मोल खरीदा गया है और एक बहुत बड़े घोटाले को जन्म दिया गया है। किन किन जिलों में ये घोटाला हुआ है और जिन आदिवासियों के नाम पर ये जमीन खरीदी गई, क्या उनको पता है कि उनके साथ ऐसा हुआ? क्या किन किन लोगों की और संलिप्तता है इस पूरे मामले में? मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 जिलों में लगभग 1100 एकड़ जमीन खरीदी गई है संजय पाठक जी के द्वारा। और मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगा कि 168 पन्ने के विधिवत शिकायत, जिसमें खसरे, नक्शे और महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, वह दस्तावेजी शिकायत मैंने आदिवासी आयोग को करी थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए आदिवासी आयोग ने 5 कलेक्टर महोदय को नोटिस जारी करके इस पूरे मामले के लिए जवाब मांगा है। और मेरा ऐसा विश्वास है कि आने वाले समय में इन पूरी जमीनों को अटैच किया जाएगा और संजय पाठक जी पर FIR होगी। लेकिन क्या लग रहा है दिव्यांशु जी आपको, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है, संजय पाठक जो प्राइवेट जेट से चलते हैं, सबसे कह सकते हैं कि MP बीजेपी के जो विधायक हैं दूसरे नंबर पर आते हैं, सबसे अमीर विधायकों की गिनती में उन्हें गिना जाता है, करोड़ों की संपत्ति। लग रहा है आपको कि इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई होगी या फिर मामला दब जाएगा आने वाले समय में? मैडम, अमीर होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि गरीबों को लूट के अमीर बना जाएगा। ये बताइए, अमीर होने का मतलब ये है कि आपको जनता ने पलकों पे बिठाया, 5-5 बार विधायक बना के भेजा, इसीलिए भेजा क्या कि आप सहारा, गरीब सहारा निवेशकों की जमीनें औने पौने दाम में खरीद के हजारों करोड़ की संपत्ति बना लेंगे, आदिवासी गरीबों की जमीन बेचकर और आदिवासी जमीनों की के सौदे कर और आप इस प्रकार का घोटाले को जन्म देंगे, इसलिए आपको जनता ने विधायक बनाया था क्या? मेरा पूरा विश्वास है कि मेरे पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। इस मामले को लेकर मैं कोर्ट भी जाऊंगा और भाजपा विधायक संजय पाठक जी के खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा और बहुत विश्वास से आपके चैनल में ये बात बोलना चाहता हूं, मैं इस लड़ाई को अंत तक लड़ूंगा और एक निर्णायक रूप तक लेके जाऊंगा। बिल्कुल, और आप बने रहिए हमारे साथ। दिव्यांशु हमारे साथ न्यूज़ है डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने लाइव जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अनिरुद्ध, बीजेपी के विधायक संजय पाठक जो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा अमीर है MP बीजेपी विधायकों में, प्राइवेट जेट से चलते हैं, लेकिन अब उनको लेकर ये जो पूरा मामला सामने आया वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर उनके पास इतनी संपत्ति है तो क्या ऐसे मामले, ऐसे घोटाले कर ही उनके पास इतनी ज़्यादा संपत्ति आई है? देखिए, अब ये पूरा मामला जो कटनी के विधायक हैं संजय पाठक का, भले ही से वो ज़मीन हड़पने के मामले हों, सहारा की लैंड के मामले हों या फिर माइनिंग में फर्जीवाड़ा करने के, ये पूरी शिकायत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भी पहुंच गई है। और शिकायतकर्ता, हालांकि दिव्यांशु मिश्रा का साफ कहना है कि वे FIR दर्ज करवा के ही मानेंगे, लेकिन सबूत बोल रहे हैं कि संजय पाठक ने न केवल आदिवासियों की ज़मीन हड़पी, बाकी एक बड़ी तरह की फ्रॉड भी किया है, 420 भी की है। और ये तो एक ही मामला सामने आया है, इसके अलावा भी किसी अज्ञात शिकायतकर्ता ने भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को एक बड़ी शिकायत भेजी है और उसमें संजय पाठक के सारी कारनामों का जो कटनी और उस आसपास के इलाके में उन्होंने किए कच्चा चिट्ठा भेजा है। तो आने वाले समय में संजय पाठक की मुश्किलें कम होना बिल्कुल संभव नहीं है। और जिस तरह शारिक मछली सरकारी ज़मीनों को हड़पता था और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और जांच की बात चल रही है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है संजय पाठक, कटनी के विधायक, वो भी लगातार आदिवासियों की और दूसरी तरह की ज़मीन की हेरा फेरी करते थे, लेकिन अभी भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अब जनता सवाल पूछ रही है कि भारतीय जनता पार्टी कब संगठन के तौर पर कार्रवाई करेगी, कब FIR दर्ज होगी और कब संजय पाठक का असली चेहरा सबके सामने आएगा। क्योंकि वो कांग्रेस में थे तब भी उनके माइनिंग को लेकर कई फर्जीवाड़े सामने आए थे, सबूतों के साथ सामने आए थे, और इसके बाद जब वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तब भी उनके यही कारनामे
जारी हैं। तो इस पूरे मामले में जो शिकायतकर्ता हैं उनकी हर ओर तारीफ हो रही है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस पूरे मामले पे नज़र रखे हुए है कि वो संगठन स्तर पे क्या कर सकता है। और हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी का संगठन भोपाल में प्रदेश कार्यालय संजय पाठक को तलब करके उनसे पूरे मामले की सच्चाई की जानकारी ले। बिल्कुल। और अनिरुद्ध, क्या संभावनाएं आपको लग रही हैं, क्योंकि जब ऐसे मामले सामने आते हैं, बीजेपी विधायक संजय पाठक के ये जो कारनामे सामने आए हैं कि उन्होंने क्या कुछ किया है, कैसे फर्जीवाड़ा किया, क्या घोटाला किया, और पार्टी की छवि भी ऐसे में धूमिल होती है, कई सवाल भी खड़े होते हैं, तो आपको लग रहा है क्या कि जब उनको तलब किया जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष उनसे बातचीत करेंगे इस पूरे मामले को लेकर, तो कुछ कड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। जैसे कि पहले भी कई लोगों पे कड़ा एक्शन हुआ है जिन्होंने पार्टी लाइन के खिलाफ जाके बयानबाजी की थी। और संजय पाठक की बात करें तो संजय पाठक के इस मामले के सामने आने के बाद इसके पहले भी सहारा का मामला सामने आया था। लगातार पार्टी की किरकिरी हो रही है। चलिए ठीक है, हमारे साथ आप बने रहिए। अनिरुद्ध, हमारे साथ डिंडोरी से संवाददाता मोहम्मद रफ़ी खान जुड़ गए हैं। मोहम्मद, क्या अपडेट है पूरी खबर पर? डिंडोरी जिले के पिपरिया गांव में 3 आदिवासियों के नाम से जमीन खरीद गई है। अब ये बताया जा रहा है ये कटनी के हैं जो जमीन संजय पाठक के द्वारा खरीदी गई है इन लोगों के नाम में। जी, आपकी किसी से बात हुई डिंडोरी में जिस तरीके से ये कुछ आदिवासियों के नाम पर जमीन खरीदी गई, फर्जीवाड़ा हुआ, तो क्या उन लोगों से आपकी कोई बातचीत हुई? जी मैडम, वहाँ पर जो पिपरिया गांव है, तो पिपरिया गांव में लोगों ने शिकायत की एसडीएम के पास में। एसडीएम राम बाबू देवगन ने नोटिस भी जारी की है उन व्यक्तियों के नत्थू कोल और कटनी के ये जो 3 आदिवासी हैं उनके नाम से दूसरे जिले में आकर जो है जमीन खरीदी को भी एसडीएम ने बोला कि गलत तरीके से जमीन इन लोगों के नाम से खरीदी गई है, जबकि डिंडोरी जिले में। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ सुनेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, वाकई संजय पाठक के जो कारनामे हैं वो सामने आए हैं। इसके बाद ये माना जा रहा है कि बड़ा एक्शन पार्टी भी संगठनात्मक स्तर पर ले सकती है। अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, अगर बात करें तो ये पूरा फर्जीवाड़ा हो जाता है, किसी को पता नहीं चलता, जो शिकायत करता है दिव्यांशु वो पूरे मामले को उजागर करते हैं, उसके बाद ये जो कारनामे हैं विधायक के सामने आते हैं। क्या लग रहा है कि जो विधायक है हर बार किसी न किसी ऐसे मामले में सामने आ जाते हैं जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं, पार्टी की भी वो मुश्किलें बढ़ा देते हैं? जी बिल्कुल, देखा जाए तो ये मंडला डिंडोरी का जो मामला है, जो 4 किसानों के नाम पे ज़मीनें ली गई हैं फर्जीवाड़ा करके आदिवासियों के नाम पे, वो मामला पहले से ही पब्लिक डोमेन में था, लेकिन कोई शिकायतकर्ता सामने नहीं आ रहा था। दिव्यांशु ने बड़े साहस के साथ, बड़े प्रमाण के साथ, बड़े सबूतों के साथ इस पूरे मामले को उठाया और एक तरह से संजय पाठक जैसे कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के नेता से टक्कर लेने की कोशिश की। हालांकि अभी भी संजय पाठक पर FIR दर्ज नहीं हुई है। और जहाँ तक बात करें तो देश भर में जो सबसे ज़्यादा आदिवासी निवास करते हैं वो राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में लगभग 2.25 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी निवास करते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी अपने आप को आदिवासियों का हितैषी होने का दावा करती है। और प्रधानमंत्री खुद मध्य प्रदेश के कई आदिवासी सम्मेलनों में आदिवासियों के गाँव में। ठीक है, सोमनाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। सोमनाथ, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, 5 जिलों में ये गड़बड़ी हुई है, जो फर्जीवाड़ा हुआ है, इसको लेकर आपके पास क्या अपडेट, कहाँ पर ये पूरा मामला है, फर्जीवाड़ा किया गया है? देखिए, जबलपुर में अगर बात की जाए, जबलपुर के कटनी जो विधायक हैं अपने संजय पाठक, उनकी मुश्किलें लगातार अब बढ़ती जा रही है। पूर्व में भी अगर मामले की बात की जाए तो जो चीफ जज थे उन्हें चीफ जस्टिस को ये फाइल आगे बढ़ा दी गई थी। तो एक मामला ये जो जिस तरह सामने आया था, पूर्व में भी ये काफी विवादित था क्योंकि कोर्ट में इनका मामला था। और इसके बाद अब एक नया मोड़ आया है जिसमें 5 कलेक्टरों को नोटिस जारी किया गया, 30 दिन के अंदर जवाब देना है। आदिवासियों की जमीन की लगातार जो संजय पाठक के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि संजय पाठक द्वारा आदिवासी जमीन जो उसकी खरीद की गई है और करोड़ों की इसमें हेराफेरी की गई है। तो ये एक बड़ा मामला है। लगातार मध्य प्रदेश में
में बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो आदिवासियों की जमीन के मामले बहुत अधिक है। जिला जन सुनवाई में भी कई शिकायतें इस तरह की आई है और पूर्व में भी आदिवासियों की जिस तरह शोषण किया जा रहा है, जो बड़े जो दिग्गज है, जो बिल्डर है, जो माफिया है, उनके द्वारा आदिवासियों की जमीन में कब्जा करके और उसे बिल्डिंग निर्माण करके अवैध रूप से पूरी तरह कार्रवाई। बिल्कुल सोमनाथ, लेकिन जो बैगा जनजाति है संरक्षक जाति ये कहलाती है, संरक्षित जाति कहलाती है, ऐसे में इनकी जमीन पर कब्जा करना ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। तो क्या लग रहा है कि इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, इसमें पूरी बहुत बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि लगातार जो बैगा जाति की जमीनें खरीदने के लिए शासन के निर्देश है कि आप वो बेच नहीं सकते और ना कोई उसको खरीद सकता है। इसमें इनके पूरे कागजी जो जिला प्रशासन जो कलेक्ट्रेट कार्यालय से पूरे कागजों में हेराफेरी करके उसकी जमीन को जन सामान्य तौर पर करके और फिर उसमें पूरे दस्तावेज बदल के और उन आदिवासियों से साइन करवा के और लिया जाता है, गुमराह किया जा रहा है आदिवासी को। कि बैगा जाति वैसे भी काफी कम पढ़े लिखे रहते हैं, पढ़ाई में उनको इतना नहीं रहता, लेकिन उसको लगातार उनका शोषण किया जा रहा है। अब अगर बात की जाए तो जबलपुर में भी आदिवासियों की संख्या में लगातार ज्यादा है। मंडला, डिंडोरी आसपास के जिले लगे हुए हैं जिसमें बैगा जाति को जमीन ज्यादा जमीन है। तो इस तरह की जो मामले सामने और इन जातियों के संरक्षण के लिए सरकार खुद काम कर रही है, लेकिन जब उनकी सरकार में ही जो विधायक है इस तरीके का कारनामा कर देते हैं तो देखना होगा क्या कार्रवाई होती है। दिव्यांशु मिश्रा हमारे साथ शिकायतकर्ता जुड़े हुए थे, जो कि ये कह रहे थे, उन्होंने बताया पूरे मामले को लेकर कि किस तरीके से उन्होंने शिकायत की, कैसे संजय पाठक इस पूरे मामले में संलिप्त है और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने कहा कि एफआईआर वो पूरे मामले को लेकर दर्ज कराएंगे और निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई की मांग इस पूरे मामले को लेकर वो कर रही है। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।